भूल गई कि संविधान से मुझे क्या मिला, समानता मिली। तो पति रखे, अगर पत्नी व्रत किया है तो पति को भी करना चाहिए, लेकिन पति नहीं करते। क्या ये महिला की ही जिम्मेदारी है कि सारे खर्च निभाएगी और चूड़ियाँ पहनेगी तो एक महिला पहनेगी, बिछुए पहनेगी तो एक महिला पहनेगी, सिंदूर लगाएगी तो एक महिला पहनेगी? ये क्या है? उसको पीछे से माँ ने भी बताया, उसके ससुराल वालों ने भी बताया कि आपको जो है पति की रक्षा करनी है, आपके सिंदूर लगाने से रक्षा होगी, आपको चुटकी पहनने से रक्षा होगी। तो ये संस्कार हमें जो है अपने मिलते हैं, यही हमारा आदान प्रदान जो हमारा चलता रहता है। तो हमें ऐसे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देनी जिससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है अपाहिज हो जाए, वो ये भी ना समझ पाए कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। जब उसकी बच्ची ने पूछा, उसके बाद जो उसको माँ को समझ में आया कि ये बच्ची सही कह रही है, उसने फिर उस दिन से अपने निर्णय खुद लेना शुरू किए। तो इस तरह से आजकल की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी अंधविश्वास में कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं। हमारी जो पढ़ी महिला है, जो एक बड़े ओहदे पर है, एक अफसर है, आईएएस है, पीसीएस है, इतने ऊंचे ओहदे पर बैठकर जब वो इस संस्कृति ने से नहीं निकल पा रही है, तो हम कैसे मान लें कि जो हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है या कम जानकार हैं तो वो निकल पाएंगी? ये हमारा सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा हमारी महिलाओं के लिए किया, सबसे ज़्यादा अधिकारों के लिए सोचा, तो उन्होंने बहनों के लिए सोचा, महिलाओं के लिए सोचा। आज हमारी सोच बदलेगी तो हमारा समाज बदलेगा, क्योंकि समाज को बदलने वाली एकमात्र महिला है। क्योंकि जब एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ अकेला पुरुष पढ़ता है, लेकिन जब एक माँ पढ़ती है तो वह पूरा समाज पढ़ता है उसके साथ। वहीं पर अगर एक माँ विद्वान के साथ साथ अगर वो जागृत हुई, उसके विचारों में क्रांति हुई, तो समाज हमारा बहुत आगे जाएगा। तो हमें महिलाओं के अंदर क्रांति लानी है, क्रांति। जब तक हम क्रांति नहीं लेकर आएंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने क्रांति लाने के लिए माता सावित्रीबाई फुले को आगे किया, तब जाके क्रांति हुई। उन्होंने कितने सारे काम किए, दोनों ने मिलकर, दंपति ने स्कूल खोले, शिक्षा दी। इसी तरह से मानवर काशीराम साहब ने भी कहा कि महिला जो है हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो खड़ा नहीं हो पाता। इसी तरह से अगर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, अगर वो घर में बैठी है, अशिक्षित हो गई है, अगर वो आगे किसी को विचार नहीं देगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक हमारा समाज की महिला पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगी तब तक हमारा ये समाज पीछे ही रहेगा। किसी भी क्रांति को आगे लाने में महिला का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो ये है मेरा आज का सबसे बड़ा टॉपिक है कि भाई इस चीज़ को हम किस तरह से निजात पाएँ। इससे हमें निजात पाने का सिर्फ एक है कि हमें शिक्षा लेनी है, और संविधान की जो पंक्तियां हैं उनको हमें, जैसे आर्टिकल हैं 14, 15, 16, 17, और उसमें जितने भी हमारे आर्टिकल जो महिलाओं को दिए उन सबको एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और जो भाई पढ़ सकते हैं वो खुद पढ़ें और अपनी बहनों को और बेटियों को पढ़ाएं कि आपको अधिकार आखिर क्या है, आपको क्या देना है समाज को और क्या नहीं देना है। इस तरह के विचार अगर हमारी बहनें रखेंगी तो हमारे समाज में क्रांति आएगी। तो हमें अपने विचारों को आगे लेकर जाना है और उसको आगे बढ़ाना है। यही हमारी आज की संस्कृति है। और साथ में जो है हमारा एक जो है इसमें दिखाया हुआ है कि महिलाएं जो आज हमारी जो जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं बहुत कम है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी करवा चौथ निकल कर गई है और साथ में अभी त्योहार दिवाली आ रही है। तो क्या सारी चीज़ें ये महिला ही मनाएंगी? दिवाली महिला ही करेगी, पुरुष क्यों नहीं करते? कभी किसी पुरुष को देखा है कि बिछुआ पहना है, कि सिंदूर लगाया है, दिवाली मना रहा है? गिफ्ट लेने जाएगी तो महिला जाएगी, कपड़े लेने जाएगी तो महिला जाएगी। हर चीज़ क्यों महिलाएं को ऊपर थुपती है? घूंघट ने वो बहन हमारी बैठी है, आज निशानी लेके बैठी हुई है, उधर पर्दा लगा के बैठी हुई है। अगर बाबा साहब उनको पर्दा हटाते नहीं, अगर आप मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर हॉस्पिटल में जा रही है और वो घूंघट मार के ऑपरेशन करेगी तो क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती ना। अगर कोई टीचर है वहाँ पर घूंघट मार के बच्चों को पढ़ाएगी तो क्या वो पढ़ा सकती है? नहीं पढ़ा सकती ना। तो हमें क्या करना है? हमें अपने विचारों को स्वतंत्र करना है। जो बाबा साहब ने हमें स्वतंत्रता दी है हमें उसे मानना है।
अगर हम जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ना हम खुद बढ़ रहे हैं, ना अपने बच्चों को बढ़ा पा रहे हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों में, मैं देख रही हूँ, कल हमारा प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर भी बातें हुई, महिलाओं को बड़ी टॉपिक रहा वहाँ पर कि एक महिला आई, उसने देखा कि भाई मेरे बच्चे, मेरी बेटी जो मैं कर रही हूँ वो मेरी बेटी भी करे। उसको सिखा रही है वो कि तुझे भी व्रत करना है, तुझे भी ये पूजा करनी है, तुझे भी ये पूजा करनी है, अगर नहीं करेगी तो देवी देवता तेरे पर हावी हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी अपनी बेटियों को वो देकर जा रहे हैं जिससे वो अपाहिज होंगी, जिससे वो आगे नहीं बढ़ेंगी। हमारे संविधान में जब इतने सारे अधिकार हमें मिले हैं, 1950 से आप देखें कि सारी महिलाएं किस स्थिति में थी, उनको कपड़े पहनने तक का हक नहीं था, उनको कोई शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। और बाबा साहब ने जब अधिकार दे दिए तो आपको सारी चीज़ें याद आ रही हैं। आज जब आपको रोटी मिल गई है तो आपको सारी चीज़ें याद आ रही हैं। आज आपको महल मिल गए हैं, गाड़ियाँ मिल गई हैं, आपको सब कुछ मिल गया है, तो आप पूजा किससे करवा रहे हो? ब्राह्मणों को बुला बुला के अपने घर में करवा रहे हो। पहले कहाँ थे ये? पहले आपके घर में क्यों नहीं आते थे? आपका खाना क्यों नहीं खाते थे? जब आपके पास साधन हो गए हैं, सुरक्षा प्रदान हो गई है, आपको कवच मिल गया है, तो आप उस कवच की सुरक्षा आप खुद करोगे। अपना खुद सुरक्षा कवच दूसरे के हाथ में दे रहे हो। आपको कोई बुलाने नहीं आता कि आप पाखंड में जाओ, कि आप पूजा करो या आप मंदिर में जाओ, आप खुद चल कर जाते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, ये सोचने का विषय है। आज हमारी महिलाएं, ये मनुस्मृति की, पहले मनुस्मृति अलग थी, अभी की मनुस्मृति अलग है। एक महिला जो है सबसे पहले पिता के अधीन रहती है, वहाँ पर उसके पिता बताएंगे, उसकी माता बताएगी कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद वो उसके भाई बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है, स्कूल में जाना है कि नहीं जाना, घर में रहना है कि बाहर जाना है ना। तो क्यों उस बच्ची को सुरक्षा दो ना, उसको बोला हम तेरे साथ हैं, तू कर, अच्छे काम बताओ उसको, आपसे पढ़कर आओ, जॉब में जाओ। आप जब तक उसके पीठ पे हाथ नहीं रखेंगे तो महिला आगे नहीं बढ़ेगी। और जब वो महिला वहाँ पर जाती है ससुराल में तो उसके पति के अधीन हो जाती है, जब वो वृद्धावस्था में आती है तो बच्चों के अधीन हो जाती है। लेकिन आज तक कभी भी कोई भी महिला, पढ़ी लिखी महिला भी खुद से डिसीजन नहीं ले पाती है। इसका रीजन क्या है? जब तक महिलाएं दिमाग से, मेंटली मजबूत नहीं होंगी तब तक वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगी। जब महिला डिसीजन लेती है तो जिसके पति हैं उनको बोलना चाहिए कि आप डिसीजन लो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे पता है जब महिला घर चला सकती है, देश चला रही है, तो महिला के अपना निर्णय नहीं ले सकती, वो सारे काम कर सकती है, बशर्ते उसको साथ दिया जाए। तो हम लोगों को भी, जो हमारे भाई हैं यहाँ पर, बड़े हैं, जो भी मेरे सम्मानीय हैं, आप सबको, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी पत्नियों को आज़ाद कर दिए अपनी सोच से और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आज हमारी महिलाएं कम हैं क्योंकि जो उनको कहीं ना कहीं छोड़कर आए हैं आप, जो तो उनकी वजह से आप यहाँ पर बैठे हैं। अगर वो घर में काम कर रही होंगी, आपके कपड़े धो रही होंगी, आपके कपड़े प्रेस कर रही होंगी, तो आप यहाँ पर आके बैठे हैं। तो आपका फर्ज बनता है, मैं अपनी बात बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर आज खड़ी हूँ तो मेरे हस्बैंड की वजह से खड़ी हूँ। उन्होंने मुझे आगे किया, हर प्रोग्राम में जाने के लिए प्रोत्साहन दिया उन्होंने। मैं अपने गुरुओं की वजह से खड़ी हूँ जिन्होंने मुझे बोलने की आवाज़ दी। तो हम जब तक सीखेंगे नहीं, घर में बैठ के कभी किसी को कुछ नहीं मिला। आप जब तक निकलोगे नहीं, समाज में जाओगे नहीं, समाज की चीज़ें देखोगे नहीं कि समाज में आकर चल क्या रहा है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप कैसे जानोगे कि हमें बदलाव करना क्या है। कोई भी महापुरुष ऐसे ही महापुरुष नहीं होता, उसको त्याग करना पड़ता है। उसको किस तरह से त्याग करता है? वो किसी चीज़ को जो है, जब तक समाज में किसी को पीड़ा हो रही है उस पीड़ा का अनुभव नहीं करेगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की पीड़ा देखी, तभी तो उन्होंने पीड़ा उठाया कि मुझे कुछ करना है। हर कोई महापुरुष क्यों नहीं बनता? हर कोई क्यों नहीं किसी चीज़ को कर पाता? कुछ ही लोग क्यों महापुरुष बनते हैं? उनके अंदर ऐसी क्या खासियत है जो वो महापुरुष बनते हैं? उनके अंदर सिर्फ यही खासियत है कि वो चीज़ देखते हैं जो हम नहीं देख पाते। हम जो नॉर्मल इंसान हैं वो सारी चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, औरों के लिए नहीं जीते। अगर हमारे घर में पीड़ा है, हमारे घर में चोट लगी है किसी को, हमारे घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो हमें दर्द होगा। पड़ोसी के घर में कुछ भी हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम देखने भी नहीं जाएंगे, अरे हमारा क्या है, वो तो उसका मरा है, हमारा कुछ नहीं है। तो महापुरुषों को जो है ऐसे ही महापुरुष नहीं बने, महानायिका इसी तरह से महानायिका नहीं बनी है। उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने समर्पण किया है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अपना घर छोड़ा, तथागत बुद्ध ने भी अपना घर छोड़ा। उन्होंने त्याग कर कुछ न कुछ किया। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने परिवार को त्यागा,
अपनी पत्नी के साथ भी टाइम नहीं बिता पाए वो, तब महान बने। इसी तरह से हमारी महिलाओं को क्या करना है कि अपना पूरा समर्पण अपने पढ़ाई पर, अपने बच्चों पर और अपने समाज को देना है। जब तक हम नहीं देकर जाएंगे तब तक हम इसी तरह से मनुस्मृति की वाहक बने रहेंगे। पहले हमारे पास थोपी जाती थी, आज हम खुद लेकर बैठे हैं उसको, हमें कोई दे नहीं रहा उसको, हमने खुद अपने अंदर अपने आचरण में डाला हुआ है उसको कि हमें ये करना है तो करना है। जब आप व्रत कर सकती हो तो आप और भी कोई काम कर सकती हो, अगर आप पूजा कर सकती हो तो आप और भी कोई काम कर सकती हो, तब तो निर्णय नहीं लेते पूछते आप किसी से। जब आपको व्रत करना होता है हमारी बहनों को तो पति से नहीं पूछती, फिर वो कहती है आप मुझे, मैंने ये व्रत किया, आपको आना है, आज मुझे मंदिर में जाना है तो आपको आना है। तो कुछ निर्णय मेरी बहनों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए आप सुन लीजिए प्लीज़, कि आपको बदलना पड़ेगा, तभी हमारा समाज बदलेगा। अगर हमारी सोच नहीं बदलेगी तो हम समाज को भी नहीं बदला पाएंगे। तो मैंने जितनी बातें बोली हैं उसमें से आप सभी में को सही लगी है या गलत बोली है, आप बताइए ज़रा। तो क्या आप चाहेंगे बदलाव आना चाहिए समाज में? आना चाहिए। तो आज के बाद आप सब यहाँ पे संकल्प लेकर जाएंगे कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को, सबको आज़ाद करेंगे। उनको जहाँ प्रोग्राम होगा वहाँ पर लेके जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि ये है महिला है। एक महिला कुछ नहीं कर सकती है, उसके साथ संघर्ष करने के लिए और भी कोई होना चाहिए। एक महिला क्रांति कर सकती है, क्रांति के लिए साथ में कोई होना चाहिए ना उसके। तो जब महिला निकलती है तो उसके साथ कोई साथ देने वाला होना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो या गलत। जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, जो समाज में महिला निकल रही हो या पुरुष निकल रहा है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको पीछे खींचने वाले बहुत लोग हैं, आगे ले जाने वाले बहुत कम हैं, क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत हैं, तारीफ करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो हमें जो है प्रोत्साहन देना है और साथ में कुछ जहाँ से समाज से हमें कुछ मिल रहा है तो उसे हमें लेकर भी आना है। जब तक हम लेके नहीं आएंगे तो देंगे क्या? किसी ने कुछ बोला, आप जो भाई हमारे यहाँ पर सुन के चले जाएं, घर जाके अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो कैसे वो समाज को बदलेंगे? वो तो यहीं पर आए, यहीं से लेके गए, यहीं छोड़ के चले गए। पत्नी को बोला आज कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था, उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ क्या हुआ था। तो जब तक आप अपने विचारों को यहाँ लेकर आए हो, यहाँ से सुनकर जा रहे हो, इनको आपको वहाँ पर भी जाकर देना है। आज का मेरा यही संदेश है। तो इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को सही लगा हो तो जरूर बताइए।